नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिन्हा आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल स्टडी जनरल पर। दोस्तों, आज से मैं क्विज़ की एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूं जो आने वाले जो एनटीपीसी सीबीटी 2 और यूपीपीएससी प्री का पेपर जो आने वाला है, तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं। और मैं ये इस क्विज़ को टेलीग्राम पर ही आयोजित कर रहा हूँ और आप इस पर जुड़ करके आप इसको लगाइए। मैं यहाँ पर आज 15 क्वेश्चन, स्टार्टिंग पहला दिन इसलिए मात्र 15 क्वेश्चन इन्वायरमेंट प्लस जो है संविधान से लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो जैसा आपका रिस्पांस रहेगा ये क्विज़ की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। 50, 60, 70, 100 एक एक दिन में होता जाएगा जैसे जैसे एग्ज़ाम्स आएंगे। हालांकि एग्ज़ाम बहुत ही निकट है और बहुत जल्दी इसकी संख्या बढ़ा दी जाएगी 1-2 दिन के अंदर। ठीक है, तो आप इसको सहयोग करें, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े। अभी आज पहला दिन है, बहुत ही कम लोग जुड़े हुए हैं, तो इसको जुड़ करके सहयोग प्रदान करें और देखिए आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं और आपकी तैयारी कैसी। क्योंकि CBT 2 में वही लड़का बैठा होगा जो जाहिर सी बात है जो पहला स्टेज पार किया होगा रेलवे के, और पीसीएस प्री जो पहली बार देने जा रहे हैं उनके लिए भी ये क्विज़ काफ़ी आसान है, और जो देते रहते हैं उनके लिए भी क्विज़ काफ़ी आसान है। क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिया, बहुत ही लो लेवल क्वेश्चन लिया, बहुत हाई लेवल अभी पहले दिन में नहीं लिया हूँ। ठीक है, तो आज मात्र 15 क्वेश्चन मिलेगा, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके जाएं और दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा IUCN का फुल फॉर्म क्या है। मतलब IUCN स्टैंड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनाइटेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर क्लाइमेट ऑफ नेचर, या इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन। तो आई होप आप लोग सोच लिए होंगे इसका आंसर क्या हुआ होगा। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, एक सेकेंड नोट कीजिएगा, आपको भी दिख जाए। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, अब देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी वो 5 अक्टूबर 1948 में फ्रांस में हुई थी। ठीक है, और लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है, वो ग्लैंड में है। ग्लैंड कहाँ है, वो स्विट्जरलैंड में है। मुख्यालय ग्लैंड में, लेकिन स्थापना फ्रांस में हुई थी। ध्यान रखिएगा एक चीज़ और, इसमें जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो प्रजाति होती हैं उनको ये गुलाबी में दिखाता है, गुलाबी बुक में दिखाता है। और वहीं अगर जो उसकी स्थिति ठीक हो जाती है तो वो उनको ग्रीन बुक में, ग्रीन पृष्ठ पे कह सकते हैं, वो दिखाता है। अगर संकटापन है तो गुलाबी पृष्ठ पे दिखाएगा, और अगर संकटापन से खत्म हो जाता है, ठीक है, उनकी संख्या पर्याप्त हो जाती है, पर्याप्त मात्रा वृद्धि हो जाती है, तो वो किस में दिखा देगा, वो आपका दिखा देगा ग्रीन में। ठीक है, तो चलिए आगे देखता हूँ। UNFCCC, ओह इसमें आंसर लग गया है, सॉरी। UNFCCC स्टैंड क्या करता है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉम्पिटिशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनियन ऑफ नेशंस फ्रेमवर्क कॉम्पिटिशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, या यूनियन ऑफ नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका आंसर नंबर सी है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इसमें बस आपको इसके बारे में ये जानकारी ये रखना है कि जो UNFCCC है ये क्या है, ये एक प्रकार का कह सकते हैं एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ठीक है, और जो IPCC है, जिसको फुल फॉर्म पूरा नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, वो अपनी रिपोर्ट इसी UNFCCC को समर्थित करती है। ठीक है, और ये UNFCCC क्या है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। ट्रीटी समझते हैं, 2 देशों के बीच ट्रीटी होती है, इसी तरह इसमें जितने सारे देश जुड़े हुए हैं उनके बीच में क्या है, ये एक ट्रीटी है। ठीक है, ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ है, ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ है। तो जाहिर सी बात है एम्स्टर्डम, जिनेवा, वियना या नई दिल्ली। तो इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। एम्स्टर्डम कहाँ पड़ता है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में पड़ता है। इसकी स्थापना जो है वो 1971 में कनाडा के वैकनूर में हुई थी। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, 1971 में कनाडा के वैकनूर में हुई थी। ठीक है, अब स्टॉकहोम सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन 1971, 1972, 1973 या 2021। तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो है वो 1972 में आयोजित हुआ था। ठीक है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, मतलब किसके प्रेरणा से चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। श्री चंडी प्रसाद भट्ट, श्री सुंदरलाल बहुगुणा, उपयुक्त दुनिया, तो इसको नहीं। देखिए इसका आंसर अगर इंडिविजुअली जाए तो श्री चंडी प्रसाद भट्ट है, लेकिन अगर चंडी प्रसाद भट्ट ऑप्शन में नहीं रहता है तो उसका आंसर हो जाएगा श्री सुंदरलाल बहुगुणा। क्यों, क्योंकि जो है वो जो क्या कहते हैं
जो सुंदरलाल बहुगुणा है वो चंडी प्रसाद के सहयोगी थे। ठीक है, तो विभिन्न आयोगों में जो क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, तो कभी कभी चंडी प्रसाद भट्ट नहीं होते हैं तो सुंदरलाल बहुगुणा लगाया जाता है, लेकिन अगर चंडी प्रसाद भट्ट ऑप्शन में है तो फिर वही आंसर लगाया जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जिसको हम लोग शॉर्ट में WWF कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है, वियना में है, ग्लैंड में, एम्स्टर्डम में है। आई होप सोच लिए होंगे इसका मुख्यालय भी कहाँ है? ग्लैंड में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड में है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा, ग्लैंड कहाँ है? ग्लैंड जो है वो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड कहाँ है? वो यूरोप की एक कंट्री है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इसका एक प्रतीक चिन्ह है, क्या है? इसका एक प्रतीक चिन्ह है, उस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा, वो प्रतीक चिन्ह है एक विलुप्त प्राणी जिसका नाम है ज्वाइंट पांडा। क्या है? ज्वाइंट पांडा जो है वो इसका प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। कहाँ है? अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। ठीक है, अगर हम बात करें भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? ये उत्तर प्रदेश 2020 का क्वेश्चन है। ये मिट्टी बचाओ आंदोलन थाने महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक, दरभंगा बिहार, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। देखिए जो मिट्टी बचाओ आंदोलन है वो होशंगाबाद मध्य प्रदेश से चालू हुआ था। ठीक है, ठीक है, अभी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन हम आपको आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कार्टेजेना प्रोटोकॉल, बायोसेफ्टी, स्टॉकहोम सम्मेलन, अनवरत जैविक प्रदूषक, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत, क्योटो प्रोटोकॉल, जन संरक्षण। तो देखिए इसमें जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण जो है वो सुमेलित नहीं, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो जल संरक्षण से ना होकर के वो जलवायु परिवर्तनों से है। ठीक है, जलवायु परिवर्तनों के कारण क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था। बाकी कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायो सेफ्टी से एकदम सही है, स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक एकदम सही है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन परत के लिए। ठीक है, ठीक है, देखिए इनमें से सभी के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं एक सिंगल लाइन से, जैसे ये है ना निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं, उसी तरह पर्टिकुलर सबसे कोई क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं। दूसरा है भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी। तीसरा भारत आपदा युक्त देश है। चौथा माइक्रो चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। अब आपको इसको सुमेलित करना है। ठीक है, ये भी आपका एक मतलब PCS 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हुआ था प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक विकासशील देशों को, मतलब पहला ऑप्शन सही है, मतलब प्राकृतिक आपदाएं क्षति विकासशील देशों में करती है, एकदम सही है। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी, वो ये भी एकदम सही है। और माइक्रो चक्रवातों का प्रभाव माइक्रो जो है वो चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं, ये 3 सही। और भारत जो है आपदा युक्त देश नहीं है, यहाँ पे आपदा आए दिन आती रहती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4। ठीक है, आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। ठीक है, फिर है आगे है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालयों की स्थापना की गई? भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935? तो इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए भारत जो हमारा भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी वो थी 1 अक्टूबर 1937 को। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1937 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, लेकिन किस एक्ट के अंतर्गत हुई थी? वो एक्ट था भारत सरकार अधिनियम 1935। 35 एक्ट था। स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1937 को, मतलब 1937 को इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन किस एक्ट के अंतर्गत? 1935 एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, और इसके अगर हम पहले न्यायाधीश की बात करें तो इसके पहले न्यायाधीश हमारे थे सर मॉरिस गेवियर। क्या था? सर मॉरिस गेवियर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान का गठन कब किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो ये कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, फिर भारतीय संविधान
पूर्ण रूप से तैयार किया गया था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 11 फरवरी 1948, 24 जनवरी 1950। तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949। जब आप संविधान की क्या पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे, तो संविधान की प्रस्तावना में जब आप संविधान की प्रस्तावना में देखिए लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को अध्यक्ष द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो आप देखिए संविधान की प्रस्तावना में नीचे लिखा हुआ है आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी। ठीक है, तो कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप लोग इसका आंसर सोचिए, इसका आंसर कौन हो सकते हैं? तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल तो इस क्वेश्चन में आ गया, लेकिन और भी समिति बनी है जिसके अध्यक्ष जानना आपको काफ़ी ज़रूरी है। जैसे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति, तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर मूल अधिकार उप समिति की बात करें तो JP कृपलानी, और अल्पसंख्यक समिति की बात करें HS मुखर्जी। वहीं संघ शक्ति समिति की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो ये क्वेश्चन था प्रांतीय संविधान समिति का, तो इसके आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा के हित कहाँ से लिए गए हैं? ग्रेट ब्रिटेन से, USA से, कनाडा से या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची मुझे याद आ रहा, हाँ, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो केवल ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही, और भी यहाँ पे तो मैंने ऑस्ट्रेलिया का संविधान वाला पूछ लिया समवर्ती सूची, लेकिन एग्जाम में जरूरी थोड़ी ना कि यही पूछ ले, तो आपको इसके अधिक बारे में जानकारी ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए इसमें संसदीय प्रणाली, देखिए केवल एक ही एग्जाम में तो आएगा नहीं ये क्वेश्चन, मतलब एक ही से तो पूछेगा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया, और भी से पूछ सकते हैं। जैसे संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई थी? यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था? USA से। सर्वोच्च न्यायालय संगठन एवं शक्तियाँ कहाँ से लिया गया था? USA से। संगठनात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया था? कनाडा से। DPSP नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। आपात उपबंध जर्मनी तथा 1945 का भारत शासन अधिनियम भी से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया था। और संसद या विधानमंडल की प्रक्रिया यूनाइटेड किंगडम से लिया गया था। संसदीय विशेषाधिकार यूनाइटेड किंगडम से लिया गया था। गणतंत्र ये फ्रांस से लिया गया था। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। और उपराष्ट्रपति का पद USA से लिया गया था। तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चन ही क्या आज मैं बनाया हूँ। इसको आप शेयर करें, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद ज़रूर आया होगा। तो मिलते हैं जल्दी अब अपने अगले क्विज़ पे। थैंक यू।